प्रतिभागी, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो ये प्रशिक्षण लिया है वो भारत सरकार की एक योजना है, युवाओं के लिए एक योजना है जिसका नाम है ESDP योजना। और ESDP योजना के तहत भारत सरकार उद्यमिता सह कौशल विकास और प्रबंधकीय विकास मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का आयोजन करती है। उसी प्रोग्राम्स के तहत आपको यह प्रशिक्षण मिला है और हमारे किसी भी प्रोग्राम्स में महिला उद्यमियों से किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता, ये भी आपको पता हो। तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि निर्यात जैसे विषय पे आपने सीखा। निर्यात एक महत्वपूर्ण विषय है और हमारे देश में MSME सेक्टर से आज के डेट में 50% निर्यात हो रही है, जिसको बढ़ा करके गवर्नमेंट 60% तक जाना चाहती है। आप ये फिगर पे जब देखेंगे तो आपको काफ़ी गर्व होगा कि MSME सेक्टर का निर्यात में 50% कंट्रीब्यूशन, पहली बात। अब दूसरी बात क्या है कि हमारी जो निर्यात होती है वो गवर्न होती है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, है ना, विदेश व्यापार अधिनियम, जो कि 2015 है, अभी वही 20 चल रहा है। तो आप लोग कभी नेट पे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पढ़िए, है ना, तो आपको पता चलेगा कि एक्सपोर्ट क्या है, डीम्ड एक्सपोर्ट क्या है। और कंसेप्ट ये होता है कि एक्सपोर्ट जब आप करते हैं तो इसमें कंसेप्ट ये है कि कमोडिटी का एक्सपोर्ट हो रहा है, टैक्सेस का एक्सपोर्ट नहीं होता है। इसलिए आपने जैसे एक जैकेट बना करके यूरोप भेजा तो जैकेट यहाँ से वहां गया, टैक्सेस जो उस पर लगे हुए हैं उसका एक्सपोर्ट नहीं होता है। तो गवर्नमेंट उसको कॉम्पनसेट करने के लिए एक्सपोर्ट इंसेंटिव के रूप में ड्यूटी ड्रॉबैक देती है, रिम्बर्समेंट देती है। जिस समय CST चल रहा था उस समय CST का रिम्बर्समेंट था। आपको टैक्सेस नहीं लगेगा। अब टैक्सेस किस तरह की टैक्सेस? जो इनपुट आपने रॉ मटेरियल यूज किए हैं उस प्रोडक्ट को बनाने में, उस पर जितना भी ड्यूटी है वो आपको रिम्बर्स होगा। उसके लिए गवर्नमेंट ड्रॉबैक का रेट फिक्स किए हुए हैं। अगर आपकी इकाई एक्सपोर्ट इकाई है और वहाँ पे अगर आप डीजल का उपयोग कर रहे हैं, हाई स्पीड डीजल जनरेटर चलाने के लिए, तो डीजल के ऊपर गवर्नमेंट फिक्स किए हुए कितना ड्रॉबैक पर किलोमीटर मिलेगा वो आपको मिल सकता है। आपको इनकम टैक्स हॉलीडे देती है कि इनकम टैक्स आपको इतने साल के बाद नहीं मिलेगा, लेकिन आपका उसमें क्या है, उसमें देखना होगा कि आपकी जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग है दैट शुड बी पॉजिटिव। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग आपकी होनी चाहिए, है ना। तो ये सारी फैसिलिटी गवर्नमेंट दे रही है। अब आप बोलेंगे कि बिहार में क्या हो रहा है एक्सपोर्ट के ऊपर, तो बिहार में बहुत सारे एक्सपोर्टर हैं। जैसे एक्सपोर्टर एक होता है जो मर्चेंट एक्सपोर्टर होता है कि नहीं। हम कोई प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं लेकिन हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। मैं बांका गया था, एक बहुत ही इंटीरियर में, वहाँ पे एक जगह देखा एम्ब्रॉयडरी हो रही थी और वहाँ पे फॉरेन में किसी कंट्री के सोल्जर्स के लिए बैच बन रहा, बैच समझ रहे हैं, एम्ब्रॉयडरी करके बैच बन रहा। तो बोले कि एक्सपोर्ट हो रहा है, यहाँ से बांका से जा रहा है। तो वो कारीगर जो बैच बना रहे हैं वो एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, वो कोई मर्चेंट एक्सपोर्टर को अपना प्रोडक्ट देते हैं, वहाँ से हो जाता है। अब भागलपुर जैसे सिल्क नगरी है तो वहाँ से एक्सपोर्ट बहुत सारा हो रहा है, 150 करोड़ का एक्सपोर्ट हो रहा है। तो वहाँ से क्या है कि वो मर्चेंट एक्सपोर्टर वहाँ पे, तो आप मर्चेंट एक्सपोर्टर भी बन सकते हैं। इसके लिए आप जो उसको थोड़ा पढ़िए। अभी एक मैं पोर्टल बता रहा हूँ आपको, इंडिया ट्रेड पोर्टल। इंडिया ट्रेड पोर्टल पे आप जाइए, उसमें लिखा है हाउ टू एक्सपोर्ट। लेकिन एक्सपोर्ट करने के लिए आपका पैन कार्ड होना चाहिए, आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, आपको IEC कोड लेना होगा। इन सारी चीज़ों को आप थोड़ा सा मतलब कि ऑनलाइन देखना पड़ेगा आपको। उसके बाद क्या है कि बिहार में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का कंसेप्ट आया है। गवर्नमेंट ने हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक प्रोडक्ट बनाया है कि इस डिस्ट्रिक्ट से इस प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को हम प्रमोट करेंगे। तो आप नेट पे सर्च कीजिए, हमारे पोर्टल में भी लिखा हुआ है कि किस डिस्ट्रिक्ट का क्या प्रोडक्ट है। और जो अपना प्रोडक्ट आप बनाते हैं उसको एक्सपोर्ट करने के लिए, एक महिला उद्यमी उन्होंने एक बार कहा कि सर हम एक्सपोर्ट करते हैं। हम कहा आप प्रूफ दिखाइए हमको क्या एक्सपोर्ट करते हैं। तो कोरियर का रसीद उन्होंने दिया, तो गलत नहीं है। अब क्या है कि हमारा कुछ रिलेटिव मान लीजिए इंग्लैंड में रहता है, तो हमने उसको कोरियर से कुछ मटेरियल भेज दिया और वहाँ पे वो बिक रहा है, तो वो भी एक तरह का एक्सपोर्ट है। एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे सर। हमने पिछला क्लास किया था एक्सपोर्ट वाला, उसके बाद फिर हमने कोरोना का समय आ गया सर, उस समय तो हम पूरा ये ले लिए थे, ये IC नंबर ये सब ले लिए थे। और हम ना कोरोना के समय एक ऑनलाइन ऐसे ही फेयर हमने ये एक्सपोर्ट वाला ये किया, तो उसमें हमें एक मलेशिया के बायर मिले और उन्होंने हमारे साथ
अच्छा काम किया सर, और मेरा वेबसाइट भी वहाँ उन लोगों ने हाँ, बनाया। आपको मैं बता रहा हूँ एक्सपोर्ट में क्या ध्यान रखना है आपको। एक तो आपका डॉक्यूमेंटेशन पे जिस पे आपने पढ़ाई किया, हाँ जी। डॉक्यूमेंटेशन उतना जरूरी नहीं है। सबसे पहले जरूरी है कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, कॉस्ट कम्पिटिटिव होना चाहिए, टाइम डिलीवरी होना चाहिए। हम नोएडा स्पेशल इकोनॉमिक जोन में 3 साल काम किए, वहाँ पे सारा आइटम वहाँ एक्सपोर्ट होता। इंडिया से ज्वेलरी बहुत एक्सपोर्ट होता है। तो एक्सपोर्ट करने के लिए वहाँ मैं देखता था कि छोटे छोटे, जितना बड़ा हॉल में आप बैठे हैं उतने बड़े हॉल में जैसे कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बन रहा है, अब जैसे कि मान लीजिए एक हमारा टूथब्रश, वो भी एक्सपोर्ट हो सकता है। जो गारमेंट है, गारमेंट बहुत एक्सपोर्ट होता है इंडिया से। तो आपको एक्सपोर्ट पे काम करने के लिए आप जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसकी थोड़ा क्वालिटी ठीक कीजिए, क्योंकि अगर वहाँ से रिजेक्ट हो गया तो आपका कंसाइनमेंट अगर रिजेक्ट हो जाता है तो फाइनेंशियल लॉस होता है, तो उसका इंश्योरेंस भी आपको कराना पड़ेगा नहीं। और इंडिया में बिहार में ही बहुत सारे ऐसी इकाई हैं, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन है, वहाँ से आप जा करके लिस्ट लीजिए कि कौन कौन से एक्सपोर्टर हैं, किसी एक्सपोर्टर से बातचीत कीजिए, इंटरेक्ट कीजिए और आप शुरू कीजिए ना भाई। आप एक बार एक्सपोर्ट जब कीजिएगा धीरे धीरे आपका जो है सारी जानकारी, जब आदमी कोई चीज़ शुरू करता है उसके बाद उनको मिल जाती है।